बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस डिज़ाइन का आज चौथा पार्ट बनाएंगे। तो पहले हमने 3 पार्ट में एक इसमें हमने ये डिज़ाइन बताई थी, उसके बाद हमने इसकी बाहर वाली किनारी बनाई थी दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हमने ये जो कंधे वाली छोटी सी गद्दी होती है वो बनाई थी। तो इस तरह से हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हुए थे। सेम इसी तरह से हमने देखिए इसी में एक ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई है और इसमें 2 बनाई है, और जो चौथी जो हम इसकी बनाएंगे उसमें हम 4 जो है ना बनाएंगे इस तरह की ये डिज़ाइंस जो दिल वाली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की हम बनाएंगे। मैं इसमें सिर्फ आपको डिज़ाइन जो है ना एडजस्ट करना बताऊंगी, बाकी सेम इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। यहाँ पर देख लें, मैंने इसका एक पार्ट जो है ये बना के रखा है, एक हिस्सा, क्योंकि हम इसमें एक ये और एक ये 2 बना के फिर इसको जोड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहनों ने इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो 3 पार्ट अपलोड किए हैं वो देखी होगी डिज़ाइंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने 3 जो है ना ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई है। तो इसमें जो है ना 66 जो है ना चेन बना लेनी है। तो सबसे पहले देखें, इनको मैं साइड पे रखती हूँ, और यहाँ पर देखिए नेस कलर को लेना है, और इसमें हम इस तरह से करके ये स्लिप नट कर लिया। फिर इस तरह से हम चेन बनाते जाएंगे 66 टाइम। तो इसी तरह से मैं इसमें चेन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है ये एडजस्ट करना बताऊँगी जी। तो देखें इस तरह से हमने 66 टाइम ये चेन बना ली है। तो इसमें हमने यहाँ पर 3 जो है ना ये दिल जो है एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए शुरू में ये शुरू वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा जो भी हमने डिज़ाइन बनाई है, तो उनमें ये साइड जो वाली डिज़ाइन है ये सेम इसी तरह से रहेगी, क्योंकि हमने बाहर से जो किनारी बनानी होती है वो इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर चेन छोड़ के 7वीं वाली चेन में 1 2 3 4 5 6 7वीं वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 6 चेन छोड़ के 7वीं वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये शुरू वाला राउंड हम बनाएंगे पहले, फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और 2 यहाँ पर चेन छोड़ के आगे फिर 3 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, आगे ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरह से आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर इसमें देखें ये जो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके ब्लॉक देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इसमें बन के आए हैं। तो शुरू में भी हमने जाली वाली डिज़ाइन रखी है और लास्ट में भी हम यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के स्लिप नट से पहले ये एक चेन है, तो इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है ना एक जैसे हमने बनाने होते हैं, कोई भी इसमें डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा नहीं करना होता है। दोनों जो इसके पल्लू होते हैं उसमें इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन रखनी होती है। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया है और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में रखना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा राउंड है जिसमें हमने यहाँ पर ये दिल वाली डिज़ाइन शुरू की है, इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ से 2 चेन बनाकर और इस वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जैसे हमने डिज़ाइन शुरू की है इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर आगे 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया,
इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए शुरू में हमने ये 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद डिज़ाइन बनाई दिल वाली, फिर यहाँ पर 3 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाली यहाँ पर डिज़ाइन शुरू करेंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, फिर उसके बाद 1 2 3 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये 4 जो है ना डिज़ाइन यहाँ पर शुरू हो गई, सॉरी 3, 1 2 3 मरतबा से हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर बनाई है। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से देखें 1 2 3 4, चौथी वाली चेन में यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने शुरू में 3 डबल क्रोशिया रखे, इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया रखेंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर इसको पलट लेंगे और इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो जैसे ये वाला राउंड है, एक हमने बना लिया, 2 और ये तीसरा राउंड शुरू किया है। तो यहाँ पर हम 2 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये एक एक करके ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल अब ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये 4 डबल क्रोशिया, इससे पहले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से आगे 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और यहाँ पर देखिए ये 4 डबल क्रोशिया, इससे पहले ये 2 चेन का गैप है, तो यहाँ पर हम 2 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक एक करके ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारी ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से शुरू हो गई है। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो लास्ट वाली ऊपर वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बाकी आगे जो है ना, जैसे हमने अगले इस पार्ट जैसे पहले वाले पार्ट अपलोड कर लिए हैं उनमें हमने ये पूरी जो डिज़ाइन है ये इसमें बताई हुई है। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाला राउंड आ गया, तो उसके बाद ये वाला राउंड आएगा, फिर ये इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन जो है बढ़ाते जाना है। तो मैं इसकी जो लेंथ है इसमें हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मरतबा से जो है ना डिज़ाइन इसमें ये रखी हुई है। तो मैं इसकी लेंथ जो है इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ और लास्ट में देखें हमारे ये 2 राउंड जो है इसी तरह से आने चाहिए। जब आप लोगों ने इसको बढ़ाना होता है तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना के फिर अगली डिज़ाइन स्टार्ट करनी होती है। जब हम
भले चाहे तकिया बना रही हूँ या कुछ भी इस डिज़ाइन में बना रही हूँ, तो लास्ट में हमारे ये 2 राउंड जो है ना इसी तरह से आएंगे, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, और अगला राउंड भी इसी तरह से हमने बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट में जो है ना ये जाली वाली डिज़ाइन इस तरह से आनी चाहिए, क्योंकि शुरू में भी हमने यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऊपर से ये किनारी बनानी होती है ना उसमें हमने ये कॉर्नर बनाना होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो है ना ये शुरू में और लास्ट में जाली वाली डिज़ाइन रखना ज़रूरी है इस डिज़ाइन में। बाकी इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, भले चाहे आप तकिया भी बना रहे हो ना, तो भी यहाँ पर देखें इसी चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे हमने इसके राउंड शुरू में और लास्ट में बनाए हुए हैं। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर तकिया बना रहे हो तो उसमें आप ये कितनी डिज़ाइन और कितनी चेन जो है ना उसमें रख सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरी इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इसमें डिज़ाइन बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में हमारे ये 2 राउंड जो है इसी तरह से आने चाहिए, जैसे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया 2 चेन है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। भले चाहे आप तकिया भी बना रहे हो ना, तो भी आप इस डिज़ाइन में इसी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 3 चेन बनानी है और इसको पलट के फिर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। अगर इसकी आपको पूरी जो है ना वीडियो जो है ना इस डिज़ाइन की देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये वाली जो डिज़ाइन हमने बनाई है और छोटी वाली ये जो बनाई है इसमें हमने पूरी जो है ना ये डिज़ाइन की तफसील इसमें बताई हुई है। तो वीडियो क्योंकि लंबा हो जाता है, बाकी तो सेम इसी तरह से डिज़ाइन है, बस आप लोगों ने शुरू में और लास्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इसमें मैंने आपको चेन भी बता दी कि किस तरह इसमें कितनी चेन आएगी। तो यहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें जैसे 4 डबल क्रोशिया बना के हमने अगली ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई है, तो इसी तरह से आप लोगों ने 4 डबल क्रोशिया बना के आगे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी आखिर तक हमने ये डिज़ाइन जो है इसी तरह से बना लेनी है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखें ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया आ गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4, अब इसका आखिरी राउंड बनेगा। तो यहाँ पर हमने 4 ये चेन बना ली और इस वाले गैप में आकर 3 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये शुरू में हमारी जाली वाली डिज़ाइन आ गई। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। आगे ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से। फिर आगे 2 चेन और इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है और इस 3 चेन के ऊपर वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पर हम इन दोनों को जो है ना जोड़ के रखेंगे इस तरह से, और इस कॉर्नर से स्टार्ट लेंगे। अब इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये किनारी हम इसी तरह की बनाएंगे जैसे हमने इस वाले में बनाई है, सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। ये कॉर्नर आपको याद रहे इसी तरह से बना लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगी, बाकी आप ये जो वीडियो हमने अपलोड की है ना इसमें आप देखकर इसकी पूरी किनारी जो है बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर पहले हम इस एक पल्लू को लेंगे और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें इस साइड को भी लेंगे और इसकी इस साइड को भी लेंगे।
इन दोनों को लेंगे यहाँ पर और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब आप तकिया भी बना रहे हो ना तो भी आप इसी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये हिस्सा हमने इसका खुला रखना है। यहाँ पर जैसे हम तकिया बनाएंगे तो अंदर इसके डाल देंगे, जिसमें हम रुई वगैरह डाल के बनाते हैं, तो इसमें अंदर हम इस तरह से डाल सकते हैं। तो बाकी आगे जो है ना 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के आगे ये जाली वाली डिज़ाइन है दोनों साइडों से, तो दोनों में हम इस तरह से एक साथ लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन, ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में यहाँ पर देखें दोनों को लिया साथ में और इसमें हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो एक ये डबल क्रोशिया का गैप छोड़ के दूसरे वाले में बनाएंगे, एक छोड़ के दूसरे वाले में बनाएंगे, फिर आगे एक छोड़ के दूसरे वाले में, इसी तरह से ये यहाँ कॉर्नर तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में ये 3 डबल क्रोशिया का ये राउंड छोड़ के ये जो कॉर्नर हमने बनाया था यहाँ पर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों हिस्सों को साथ ही लेना है। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर और इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर जो है ना बन जाएगा। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कॉर्नर भी बना लिया। आगे 2 चेन करेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया का ये छोड़ के और इस वाले गैप में आकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है यहाँ पर आके हमने इस कॉर्नर को दोनों को लेना है, फिर आगे इसी तरह से जैसे हमने इस साइड पे ये बना लिया सेम इसी तरह से बना के हमने इस कॉर्नर तक आ जाना है। यहाँ तक मैं इसको पूरे को बना लेती हूँ। जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है यहाँ पर ये कॉर्नर जो है ना इसी तरह से बना लीजिएगा। तो बाकी सेम इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया देखें इसी तरह से आएंगी। ये जाली वाली डिज़ाइन आमने सामने आएगी और 3 डबल क्रोशिया आमने सामने आएंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी तीनों साइडों पर ये बना लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें 2 चेन बना ली। अब इन दोनों को लेंगे, दोनों पल्लुओं को इस तरह से लिया। इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन। अब यहाँ पर देखें इस एक को छोड़ देंगे और इसको लेंगे, सिर्फ इस एक में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने। जैसे हमने शुरू में ये बनाया था, पहले 3 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन, फिर इन दोनों को एक साथ लेकर फिर हमने जोड़ा था, क्योंकि इसका ये एक हिस्सा इसको खुला रखना है। अब यहाँ पर देखें इस एक हिस्से को हमने लिया और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। बाकी इसी तरह से यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने देखिए इस हिस्से को हमने ये 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इससे डबल क्रोशिया को छोड़ के इस वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस कॉर्नर में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे और यहाँ से ही फिर 3 चेन बनाएंगे। इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट होगा जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है, सेम इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके हमने कॉर्नर बनाना है जैसे ये वाला बनाया है, फिर इस तरह से यहाँ पर आके यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ से हम इसको बना के यहाँ तक भी ये इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है। तो बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं।
जी तो देखें इस तरह से पूरा ये राउंड जो है ये हमने ग्रे कलर से बना के कंप्लीट कर लिया। और कॉर्नर का आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से हमने जैसे ये इस वाले राउंड में ये बनाया था कॉर्नर, सेम इसी तरह से हमने ये भी बना लिया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में आप देख लीजिए 2 चेन बना के ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस धागे को छोड़ लेंगे और यहाँ पर ये कलर लेंगे, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनेगा, तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर बल देकर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऊपर वाला जब भी आप राउंड शुरू करें तो इस कॉर्नर से शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर बल देकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 1 चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 1 चेन अगले गैप में। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से तो हमने ये कॉर्नर में बनाया तो ये बिल्कुल सही आया था, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बना के और यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर ये कॉर्नर में जो है ना ये डिज़ाइन हमारी सही से नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर अगले इसमें इस तरह से बना लिया और इसमें भी इसी तरह से हुआ। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटी बनाई थी हमने, छोटी वाली गत्ती, उसमें भी हमने इसी तरह से ये किया हुआ था। तो बाकी पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये जो हमने ग्रे कलर वाला बनाया था, तो यहाँ पर देखें 9 इंच तक तकरीबन ये आया है। और इसकी लंबाई में हम अगर माप करते हैं यहाँ से यहाँ तक तकरीबन देखें 13 इंच तक ये आया है। अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे आप इसको बड़ा जो है ना इसमें ज़्यादा ये जो डिज़ाइन है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 1 चेन बना ली, इस 3 चेन को छोड़ के डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम जो है ना इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद अब बैक साइड से भी हम इसमें सिंपल सी ये किनारी जो ऊपर इसके बनाई है ये वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 3 चेन और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इसी तरह से ये इसकी बैक साइड से यहाँ पर किनारी ये बना लेंगे। अगर आप तकिया भी बना रहे हैं ना, तो भी सिंपल से ये बाहर इस वाली साइड से आप लोगों ने इसको इस तरह से किनारी बना लेनी है। इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने लास्ट में जो है सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर लिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो वूल लगी है ना, ये वाली जो इसमें लगी है ग्रे कलर वाली, इसमें तकरीबन 200 के करीब ये वूल लगी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसका हमारा जो है ना चारों ये छोटे बच्चों की जो तकिए होते हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। जो सिंध में रहने वाली बहनें हैं उनको ये अच्छे से पता है कि ये हमने क्या बनाया है। तो अगर आप कोई भी सिंधी बहनें देख रही हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी। और छोटे बेबी के लिए ये बनाने के लिए सिंध में जो है ना इसकी जो है ना रिवाज है बनाने का। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा देखिएगा। और ये वाली जो वूल है ना, ये इसमें थोड़ी सी लगी, आप देख सकते हैं। इसमें 2 राउंड इसके आए हैं। तकरीबन ये 20 ग्राम जो है ना हो जाएगी, या 20 ग्राम से कम भी हो सकती है।
तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसके ये देख लीजिए, ये बड़ी जो होती है पैरों वाली साइड पे रखी जाती है और ये दो जो है ना साइडों से रखी जाती है और ये वाली जो है कंधे के हिसाब से रखी जाती है। तो बाकी आप अगर इसी डिज़ाइन में तकिया बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पर देखें, आप बहनों की आसानी के लिए मैंने ये डिज़ाइन बनाई है और इसमें मैंने ये शे जो है ना इस तरह की ये डिज़ाइन रखी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है ना तकरीबन ये जो छोटी वाली हमने बनाई इसमें लगी 25 चेन बना के एक हमने यहाँ पर ये दिल जो है ना इसमें बना ली थी। और ये जो बड़ी वाली है इसमें 46 जो है ना हमने इसमें चेन रखी और इसमें हमने दो जो है ना ये दिल वाली डिज़ाइन बना ली। और यहाँ पर देखें ये दोनों जो है ना एक जैसी है, इसमें भी 46 जो है ना चेन बना ली और यहाँ पर ये वाली जो है इसमें 66 जो है ना चेन बना ली। तो 3 ये दिल हमारी बन के आई है इस तरह से। बाकी ये जो तकिए के हिसाब से हमने रखा है ना इसको, तो यहाँ पर हमने रखी है 126 जो है ना इसमें तो 6 यहाँ पर ये इसकी जो दिल है ना वो बन के आई है। एक बहन ने कमेंट्स किया था कि हमें ना तकिए की जो डिज़ाइन होती है वो बनाना सिखाएं, तो आप देख लीजिए इसकी माप भी तकरीबन ये 18.5 इंच तक जो है ना बन के आया है। अगर आप इसको खींचेंगे ना फिर भी 19 तक ये चला जाएगा। तो इसमें हमने 126 चेन रखी है और इसमें 6 हमने ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई है। अगर आप इससे क्योंकि ये तकिए की माप वैसे सही है, इसमें सही आ जाएगा। बाकी इसी तरह से आप इसमें देखें, एक ये दिल वाली डिज़ाइन कंप्लीट होती है फिर उसी में ये दूसरी जो है स्टार्ट होती है। बस इसके आप लोगों ने इसकी जो बाहर वाली साइड है और इसकी ये जो शुरू वाली साइड है इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई है तो लास्ट में जैसे हमने 2 राउंड बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, उसी तरह से आप रख के बाकी इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आप बहनों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप बहनों के ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं तकिए की डिज़ाइन भी इस तरह से बना लूँगी, जब तक मैं इंशाल्लाह वूल वगैरह भी मंगवा लूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा वूल लगेगी। तकरीबन मेरे ख्याल में 400 ग्राम के करीब जो है ना इस तकिए में वूल लग जाएगी। तो इसी डिज़ाइन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं आप बहनों के लिए या आसानी के लिए इसी तरह से ये बना के लाई हूँ कि इसमें आप 6 दिल बनाकर और ये डिज़ाइन जो है ना अच्छी तरह से आप इसमें बना सकते हैं। बाकी आप अगर पूरा तकिया बनाना चाहते हैं ना तो सेम इसी तरह से जैसे हमने इसके शुरू में और लास्ट में ये रखी है ना इसी तरह से आप बना लीजिए। तकिया भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।